इंडिया में अभी उसका बहुत रिक्वायरमेंट है। कैसे सीखते हैं ये बनाना? कोई बाहर कंट्री दूसरी कंट्री कर रही है, कोई टेक्नोलॉजी है, क्या होता है? अभी इसके लिए तो एक ही है, जो देश सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर देश है उसके पास ही आपको जाना पड़ेगा, चाइना के पास जाना पड़ेगा। और मैं तो सारे युवाओं को बोलता हूँ कि भाई आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कुछ काम करना है, बाकी सब छोड़ो चाइना का। हमारे काम का क्या है? तो हमारे काम का ये है कि आप चाइना में जाइए, 10-15 फैक्ट्री का विजिट कीजिए, वहाँ जाकर खुद R&D कीजिए और आपको क्या करना है सोचकर इंडिया में वो काम शुरू कीजिए, यू सक्सेस। क्योंकि आज पूरे दुनिया को ये सब चीज़ चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। तो अभी इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर तो हो गया और अभी है भी, और उसके साथ में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग अगर करे पूरे जो दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसमें सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग अब तो इंडिया ही है। तो इंडिया को और बूस्ट करने के लिए ये जाकर पूरा सीखना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए, नो हाउ लेना है और इजी से वहाँ से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो और आप अपना काम। तो जंक्शन बॉक्स आपने टेक्नोलॉजी वहाँ से ले ली, बेचेगा किसको? अगर किसी ने हमारे जैसे लोग इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्री है कि जो सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, तो क्लाइंट आर रेडी। तो आप खरीदने के लिए आपके पास नहीं है जंक्शन बॉक्स बनाने की फैक्ट्री? हमारे पास नहीं है अभी। तो जो बनाएगा वो उससे खरीद। हाँ, वो जो भी बनाएगा उनके पास है, हम लोग खरीदी करेंगे। तो आप डायरेक्ट आज इंपोर्ट करते होगे कहीं से, तो और इंडिया में कोई बना दे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत ही अच्छी बात। इंपोर्ट सस्ता नहीं होगा आपके लिए? नहीं, अभी देखेंगे तो इंडिया का और जो इंपोर्ट हो रहा है उसका ऑलमोस्ट प्राइस सेम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर अभी भारत सरकार ने ड्यूटी भी डाल के रखी है। क्यों? क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चर को प्रमोट करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारी सरकार भी बिजनेसमैनों को प्रमोट करने के लिए अच्छा काम करती है। बहुत सारा जो इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है कि इंपोर्ट में लोगों को हेल्प मिले और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो जंक्शन बॉक्स का बिजनेस अगर किसी ने स्टार्ट किया, कितने रुपए में स्टार्ट हो सकता है लगभग? मैंने जो अब बात हुआ कि वो 6 से 10 करोड़ के बीच में ये स्टार्ट हो सकता है। कितने प्रॉफिट बन सकता है उसमें? उसमें आप देखेंगे तो वो तो बहुत सारा 10 करोड़ निकलेगा कब तक? 10 करोड़ पैसा अगर लगा दिया किसी ने तो वापस कब तक आ जाएगा? 2-3 साल में निकल जाएगा। तो मतलब आप बोल रहे हो कि 2 से 3 करोड़ रुपए फ्री, मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनेगा उसका? क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने मैन्युफैक्चर को हेल्प किया, इसलिए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनेगा 2-3 करोड़? बनेगा आराम से, क्योंकि कोई है ही नहीं ना, 1-2 लोग बना रहे हैं। तो अभी तो बहुत सारा स्कोप पड़ा है। 100 गीगावाट की बात करें सर हम लोग, 100 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज स्काई ऑफ लिमिट काम करने के लिए है। तो आज यंगस्टर को बस यही कहना है कि अगर फेल हो वापस खड़ा हो, फेल हो वापस खड़ा हो, हारना नहीं है। हम बात कर रहे थे दूसरी कंट्रीज़ की और फॉरेन में कहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, राइट? तो चाइना बीच में हमने एक बार थोड़ा सा टच किया। क्या चाइना आगे इंडिया से? सर आगे है, टेक्नोलॉजी में तो आगे है। क्या है उधर ऐसा? 3-4 चीज़ें बताओ मुझे और मेरे व्यूअर्स को कि चाइना क्यों आगे हमसे, क्या है ऐसा चाइना ने सबको बीट कर रखा है? सर मैं एक बात करूँ, हम लोग मशीन मैन्युफैक्चर के वहाँ जाते हैं, रात को उनके साथ में बैठते हैं। अगर हमने मीटिंग स्टार्ट किया 2-3 बजे डील करने के लिए, तो पूरा डिनर आ जाता है। ऑफिस से क्लोज करके हम डिनर करने जाते हैं। डिनर के बाद वापस ऑफिस आते हैं 10 बजे। 10 बजे वापस हम लोग प्लान करना, डील करना शुरू करते हैं। सर 2 बजे डील क्लोज करते हैं लोग, इतना इंटरेस्टेड है, इतना काम के पीछे पागल है लोग। और उससे अच्छी बात बताऊं, हम जिस फैक्ट्री में डील करने गए थे, 2 बजे हम लोग डील करके होटल की तरफ जा रहे थे रात को, तो उनके जो फ्लोर था, फ्लोर के ऊपर 6-7 जगह पर अलग अलग लाइट जल रही थी। हमने बोला कि आपका फैक्ट्री क्लोज नहीं होता है? बोले हाँ क्लोज हो जाता है। तो हमने उनको बोला कि हम तो लाइट क्यों जल रही है? बोला कि सर हमारे जो इंजीनियर है कोई मशीन फिट कर रहे हैं, उसमें उनको कुछ दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो मन से घर नहीं जा रहा है। वो जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो घर नहीं जाएगा। तो हमने बोला हमें ऐसे लोगों को मिलना है, तो वो लोग हमें मिलाने के लिए ले गए फ्लोर पर। हम गए तो हमने उनकी आंखों में देखा, इतनी सी भी नींद नहीं थी, इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो आदमी वहाँ पर काम कर रहा था। इसीलिए ये सारे कंट्री आगे हैं। आज हमें बेनिफिट लेना चाहिए। इतने सारे यंगस्टर, हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं मोदी जी कि हमारा देश यंग है, यंग है, यंग। वो कितने साल यंग रहेगा? अभी मौका नहीं है तो फिर मौका गवा देंगे। हमें जोर लगाना चाहिए, यंगस्टर को जगाना चाहिए। फिर अपन चाइना की बात कर रहे थे थोड़ी सी। सर हम चाइना की बात कर रहे थे, तो चाइना में सब हार्ड वर्कर तो है, स्मार्ट वर्क भी है। और चाइना में देखो सर, वो सब पूरा
मास प्रोडक्शन करते हैं, पूरा मास, हाइजीन भी इतना होता है, क्लीन भी फैक्ट्री इतना होता है, और उनके मन में यही है, उनके पास वर्क फोर्स बहुत बड़ी है चाइना के पास और हमारे पास भी हुई है, मगर जो फर्क है यही है कि वो लोग रात दिन काम करते हैं, हमारे यहाँ फ्यू लोग रात दिन काम करते हैं। सब नहीं। आज अभी चाइना गए हो कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में? हाँ, अभी जस्ट लास्ट मंथ गया था। तो आज के चाइना में और 2003 के चाइना में क्या डिफरेंस है? जहाँ गांव थे वहाँ बड़े बड़े शहर बन गए हैं 20 सालों में। बहुत डेवलपमेंट। एआई का मतलब ये नहीं कि आप किसी की जॉब खा लो। एआई किस में काम आता है? आपको स्पीड बढ़ाने में, आपका क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए एआई है, ज़्यादा परफेक्शन लाने के लिए एआई है, और आपका बी ग्रेड सी ग्रेड मॉड्यूल नहीं बने, वेस्टेज कम निकले, उसके लिए एआई है। लोग इसका गलत भी प्रचार करते हैं आजकल कि एआई आने से सबकी जॉब खा लेंगे। ऐसा नहीं है साहब। एआई आने से परफेक्शन अच्छा होगा, क्वालिटी बेटर होगी। तो इंडिया अभी क्या क्या करेगा और क्या क्या कर रहा है अपन उस पर आएंगे। आज की सिचुएशन क्या है? आज हम है कहाँ पे, हम कहाँ पे